वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीलेश। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम के बारे में। इसकी कंप्लीट ड्रग पिक्चर, इसके मेंटल सिम्टम्स, इसके फिजिकल सिम्टम्स और इसके पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या हैं, इन चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आर्सेनिकम एल्बम एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। ये आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को पोटेंटाइज करके बनाई गई है और सबसे ख़ास बात, ये एक पॉइज़न है। अगर इसको क्रूड फॉर्म में लिया जाए तो ये डेडली डेंजरस पॉइज़न है। डॉक्टर हेनीमैन साहब इसके प्रूवर हैं। बात करते हैं अब इसके मेंटल सिम्टम की। तो मेंटल सिम्टम, सबसे पहला मेंटल सिम्टम है आर्सेनिकम एल्बम का, वो है रेस्टलेसनेस। लेकिन रेस्टलेसनेस कैसा? मेंटल रेस्टलेसनेस। मतलब इच्छा होगी इस आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट की कि वो इधर उधर अपनी प्लेस चेंज करे वगैरह, लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अंदर ही अंदर इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही होती है कि उसको लगता है कि वो हिल डुल भी नहीं सकता। दूसरा मेंटल सिम्टम है आर्सेनिकम एल्बम का कि कभी भी इसका पेशेंट आपसे मिले तो ये ज़रूर कहेगा कि उसकी बीमारी का कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीटली इनक्योरेबल है। उसको ऐसा लगता है, बात वो नहीं होती है, उसको लगता है कि बस अब मौत ही एक आखिरी रास्ता है। बात करें एक मज़ेदार और बहुत ही पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम की, आर्सेनिक एल्बम की, तो इसका पेशेंट आप जब भी देखेंगे, हमेशा उसको हर चीज़ एकदम मेंटेन चाहिए, एकदम वेल परफेक्ट। जो चीज़ जहाँ रखी हो वहीं पे होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा ये कहे हर चीज़ में, ये ही एक ही डायलॉग कहे कि ये तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, ये तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा या 10 मिनट में कर दूंगा, तो वो पक्का है कि आर्सेनिक एल्बम का ही पेशेंट है। और अगर लास्ट में बात करें तो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट जो लास्ट पकड़ने का उसका मेंटल सिम्टम है, वो ये है कि वो एक्सट्रीमली फास्टिडियस होगा। फास्टिडियस इन द सेंस, हर चीज़ को उसको जल्दी ही करना है, मतलब इधर डिसीजन लिया उधर काम हो जाना चाहिए। ऐसे बंदे पक्का आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट होते हैं। और एक और चीज़ है, इनको हेलुसिनेशन भी होता है और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब रात में शुरू होते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स रात में बढ़ जाती है। सबके अलावा आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट अपने मौत का जो मोमेंट है वो डिसाइड कर लेता है। वो पहले से ही सबको बताने लगता है कि बस इतनी ही ज़िंदगी उसके पास बची है, मतलब प्रिडिक्ट करने लगता है। एक हिसाब से देखा जाए ये एक सिम्टम कॉमन है आर्सेनिकम एल्बम का एकोनाइटम नेपलेस से। बट एकोनाइटम नेपलेस में जो पेशेंट होता है वो अपना डे टाइम, एग्जैक्ट डे टाइम तक प्रिडिक्ट कर जाता है, और आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट है वो अपनी डेथ का डे एंड टाइम नहीं प्रिडिक्ट करता, बस उस एवरेज बताता है कि इतना ही समय उसके पास बचा हुआ है। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम के फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स की। तो सबसे पहले इसमें भी आएगा सबसे पहला सिम्टम रेस्टलेसनेस। ये मेडिसिन वन ऑफ द चीफ मेडिसिन है इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्टलेसनेस। इसका रेस्टलेसनेस, मेंटली ज़्यादा रेस्टलेस होगा पेशेंट, फिजिकली कम रेस्टलेसनेस होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एंजाइटी। एंजाइटी क्यों? घबराहट क्यों? क्योंकि उसे मौत का फुल ऑफ फियर है। फियर की वजह से एंजाइटी और एंजाइटी की वजह से फियर, ये दोनों एक दूसरे की वजह से आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में देखते हैं। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट इज थ्रस्ट। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है इसे, और कोल्ड वाटर ही चाहिए, नॉर्मल वाटर नहीं चलेगा। ड्राइनेस पूरी बॉडी में रहती है, जीआईटी में ड्राइनेस रहती है, ड्राई कफ होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस भी इसका एक पिक्यूलियर मेन सिम्टम है आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन का। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला यूज़ है इसका जीआईटी के डिस्टर्बेंस में। डायरिया, कॉलेरा, स्पेशली जब भी डायरिया या कॉलेरा एग्रावेट होता है, खासकर नाइट में, द आर्सेनिकम एल्बम इज़ द
करेक्ट मेडिसिन फॉर दैट प्रॉब्लम। साथ ही साथ ये डिसेंट्रीज में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका फंक्शन बहुत अच्छा है डिसेंट्री को स्टॉप करने के लिए, खासकर जब बहुत सारा ब्लड स्टूल के साथ आ रहा है। पाइल्स नहीं है, डिसेंट्री की बात कर रहा हूँ। डिसेंट्री में ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ कॉमन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे नोसिया, वॉमिटिंग, थ्रस्ट, बहुत मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह, इन सब में बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्विक एक्शन दिखाती है फॉर वॉमिटिंग एंड नोसिया के केसेस में। बात करें इसके सेकंड यूज़ की तो वो इस समय बहुत ही पॉपुलर है। सेकंड यूज़ है इसका फ्लू के लिए, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया या ड्यू टू वायरस या ड्यू टू एनी माइक्रोब्स। ये बहुत अच्छा इसका वर्क है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, चाहे वो वायरस की वजह से हो चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो। साथ ही साथ ये अस्थमा जैसे कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है, खासकर जब खांसी जो कफिंग है वो रात में एग्रावेट हो जाए। देखिए यहाँ पे इस मेडिसिन के कोई भी सिम्टम रात में ज़्यादा एग्रावेट होंगे। सो बर्निंग पेन इन चेस्ट ड्यूरिंग अस्थमा, अस्थमा बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो रहा हो तो इसका काम बहुत ही सटीक होता है अस्थमा या किसी भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के ऊपर। ये स्पेशली वर्क करती है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के ऊपर। बात करें इसके फाइनल यूज़ की तो ये फीवर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीवर चाहे किसी भी वजह से हो, मतलब कॉज कुछ भी हो फीवर का, चाहे वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो या मौसम की वजह से हो या वायरल इन्फेक्शन हो, किसी की वजह से स्ट्रेस का बुखार हो या आप कह सकते हैं अपने पोलन ग्रेन का फीवर हो, एलर्जिक फीवर हो, किसी भी फीवर में जो खासकर रात में एग्रावेट हो रहा हो, ऐसे फीवर में ये बहुत अच्छा काम करती है। यही करेक्ट मेडिसिन है फॉर फीवर इन नाइट। फाइनली बात करें इसके डोजेस की तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन ऑफ डिजीज़, कंडीशन ऑफ पेशेंट। वो चीज़ कंडीशन पे डिपेंड करती है टोटली, चाहे अगर केस एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, किसी भी कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो मेडिसिन किस पोटेंसी में कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट करना है। ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरीज वगैरह हों, कोई भी प्रॉब्लम्स हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। हम पक्का उस चीज़ को रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू। To buy medicine online, kindly check the description box. There is a link to online shopping.